चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आंचल में समेटे हुए है 3 जौहर का इतिहास। वीर भूमि चित्तौड़गढ़ की वीरता, त्याग और बलिदान का इतिहास दुनिया में एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ 264 साल में 3-3 जौहर का इतिहास देखने को मिलता है। छतरानियों के उस त्याग और बलिदान को यहाँ हर साल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हुए याद किया जाता है। भारतीय इतिहास के पन्नों में रानी पद्मिनी का जौहर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। बताया जाता है कि दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी लगातार 2 हमलों में नाकाम रहा। इसके बाद उसने 1303 में 1 लाख सैनिकों के साथ फिर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला बोला और उसकी इस चालबाजी में राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि महाराणा रतन सिंह के पास सैनिक बहुत कम थे। ऐसे में रानी पद्मिनी की ओर से पहले से ही जौहर की तैयारियां शुरू कर दी गई। उन्होंने जैसे ही राणा रतन सिंह के साथ सैनिकों के वीरगति के समाचार मिले, उन्होंने 16,000 छतरानियों के साथ अपने आप को धधकते जौहर कुंड को समर्पित कर दिया। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे धरे के धरे रह गए और उसे वापस लौटना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में दूसरा जौहर महारानी कर्णावती के नाम रहा। गुजरात के बहादुर शाह की ओर से 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह की ओर से हमले की भनक लगने पर महारानी कर्णावती की ओर से बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी गई। हालांकि हुमायूं अपनी सेना के साथ रवाना भी हो गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया और महारानी कर्णावती ने करीब 13,000 राजपूत छतरानियों के साथ अग्निकुंड में समर्पित होकर त्याग और बलिदान की नई गाथा लिखी। अंतिम जौहर जन जौहर था। भारतीय इतिहास में महारानी कर्णावती के जौहर के करीब 32 साल बाद ही तीसरा और अंतिम जौहर दर्ज है। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोला था। उस दौरान सेनापति जयमल फत्ता और कल्ला राठौर की ओर से तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और राज परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और अकबर की सेना से लोहा लिया, जिसमें दोनों ही सूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए। इस पर सेनापति फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ खुद को जौहर की बलि देवी को समर्पित कर दिया। इस जौहर में आम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। इस कारण इसलिए इसे जन जौहर की संज्ञा दी जाती है। युद्ध में जाने से पहले महाराणा चंदन, नारियल, लकड़ी, घी आदि से जौहर वेदी सजवा कर जाते थे। जब भी केसरिया झंडा झुकने का संकेत मिलता, छतरानियां हंसते हंसते जौहर कुंड में समर्पित हो जाती थी। वह वर्तमान में जिस स्थान को जौहर स्मृति स्थल माना गया है, वहाँ पहले 50 फीट से अधिक गहरा गड्ढा था। उसी में जौहर होता था। जौहर कुंड और विजय स्तंभ दोनों एक साथ